तो चलिए अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल देखते हैं। तो देखिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग यहां पर बनाते हैं। तो यहां पर देखिए मैं बहुत सारे कॉलम्स बना लिया हूं। ये एक्स वेरिएबल का है, उसके करस्पॉन्डिंग उनके फंक्शन है। ये फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। यहां पर देखिए एक्स जीरो है तो वाई जीरो, एक्स वन है तो वाई वन, एक्स टू है तो वाई टू, एक्स थ्री है तो वाई थ्री, एक्स फोर है तो वाई फोर और एक्स फाइव है तो वाई फाइव। इतने टर्म्स में लिया हूं। तो अब देखो वेरी फर्स्ट, तो पहला आप लोग को बैकवर्ड डिफरेंस कहां से मिला था? वन वाले से। तो पहला वन वाले का बैकवर्ड डिफरेंस रहेगा। क्या होता है वन वाले का बैकवर्ड डिफरेंस? वाई वन माइनस वाई जीरो। तो यहां पर हो गया पहला बैकवर्ड डिफरेंस निबला वाई वन। यहां पर क्या हो गया? नबला वाई टू। यहां पर क्या हो जाएगा? नबला वाई थ्री। कैसे हो रहा है? वाई वन माइनस वाई जीरो नबला वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन नबला वाई टू, वाई थ्री माइनस वाई वन नबला वाई थ्री। मतलब इसमें उल्टा चलना, उसमें ऐसे चलते थे, इसमें ऐसे वाई फोर माइनस वाई थ्री। तो यहां पर नबला वाई फोर, वाई फाइव नबला। देखो जो तरीका है माइनस करने का वो पिछले वाले में भी यही था कि नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है, इसमें भी यही है। केवल बस अंतर क्या है कि पिछले वाले का माइनस करके रिजल्ट इसके सामने लिखते थे, मतलब जो बाद वाला था उसके सामने रिजल्ट लिखते थे। इस बार जिसे पहले माइनस करोगे उसी के सामने रिजल्ट लिखना है। मतलब इस बार ऊपर से एक एक ऑर्डर छोड़ते आना है। तो चलो अब सेकंड ऑर्डर, तो ये डेल्टा नबला टू माइनस नबला वाई टू माइनस नबला वाई वन, तो नबला वाई टू के सामने ये लिखा जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग इससे हो रही है ना। नबला वाई थ्री माइनस नबला वाई टू, तो नबला वाई थ्री, नबला वाई फोर, इसमें क्या ये माइनस ये, नबला वाई फाइव, इसमें क्या किए हैं ये माइनस ये। ठीक है ना। इसी तरह अब यहां पर सॉरी ये सब सेकंड ऑर्डर का था तो पावर टू हो जाएगा। सब में मैं पावर लगाना भूल गया। यहां पर नबला टू। अब देखो नबला टू दी पावर थ्री की बात आ गई। वाई थ्री माइनस वाई टू कर रहे हैं तो वाई थ्री आएगा। यहां पर वाई फोर माइनस वाई थ्री कर रहे हैं तो वाई फोर आएगा। यहां पर क्या आएगा? नबला टू दी पावर थ्री वाई फाइव, फिर नबला टू दी पावर फोर वाई फोर, नबला टू दी पावर फोर वाई फाइव और आखिरी में रहेगा नबला टू दी पावर फाइव वाई फाइव। तो देखो उसमें आपको ऐसे सीरीज मिली रही होगी, इसमें सीरीज ऐसे मिल रही है। अब आप ये ना समझना, हो सकता है कुछ बुक वाले आपको इसको मिडिल में करके दें, फॉरवर्ड डिफरेंस वाला भी आपको मिडिल में करके दे, तो आप लोग सोचो अरे सर तो गलत बता रहे। नहीं, देखो जो एक टर्म है ये एक तरीका मैं बनाया हूं जिससे आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या फिर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में जब अभी आप टेबल से सारे क्वेश्चन करने लगोगे, मेजर ये मान लो आपको टेबल से ही क्वेश्चन मिलने, तो जब आप टेबल से क्वेश्चन करने लगोगे तो बीच वाले में बड़ी दिक्कत होती है कि आप किस वैल्यूज को लो। बट इस तरह में आप डेफिनेटली कर लोगे। एक चीज मान लो, जो ये पैटर्न है ये पैटर्न सही होना चाहिए कि आप किसे माइनस करके क्या ले आ रहे हो। बाकी आप ऐसे बनाओ, बीच में बनाओ, कैसे भी बनाओ, दुनिया का कोई भी टीचर उसे गलत नहीं काटेगा, ये मान लेना। ठीक है ना। चलो, तो ये आपका हो गया बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हमारा बन गया। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के बाद फिर हम लोग इस पे टोटल क्वेश्चन करेंगे कि हमारे डिफरेंसेस ऑपरेटर से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो, तो पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ, जिससे हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैथमेटिकल में हमें टेबल बनाना है तो हम टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो चलो, जैसे एक क्वेश्चन आएगा टेबल से, क्वेश्चन से एक आएगा, टेबल से क्वेश्चन आएगा, तो फिर देखिए ये अब हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हुज सेकेंड एंड सबसीक्वेंट टर्म्स आर दिस। क्वेश्चन क्या है कि आपको फर्स्ट आपको फर्स्ट टर्म सीरीज का निकालना है जिसके सेकेंड और सारे टर्म्स आपको दिए हुए हैं। अब देखो मैं क्या कहा था कि आप
आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि बाकी पीछे के सारे टर्म दिया रहेगा, पहला टर्म पूछेगा, तो अब आप इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड डिफरेंस से भी कर सकते हो, और फॉरवर्ड डिफरेंस से कहीं आसानी से इस क्वेश्चन को आप बैकवर्ड डिफरेंस से कर सकते हो। कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा। अब चलो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपको मिस किया है, मतलब फर्स्ट टर्म गायब किया है, बाकी सारे टर्म आपको दे दिया है। कौन कौन से टर्म दे दिया है? सेकंड टर्म का 8 है, थर्ड टर्म का 3 है, फोर्थ टर्म का 0 है, फिफ्थ टर्म का -1 है, सिक्स का टर्म का 0। तो देखो क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ऐसे सीरीज में बता रहा है, तो मतलब ये हमारी x की वैल्यूज हो जाएगी। तो देखो x की वैल्यूज में क्या लिख लिया? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स। फर्स्ट टर्म का नहीं दिया है तो मैं डैश लगा लिया, सेकंड का 8 दिया है, थर्ड का 3, फोर्थ का 0, फिफ्थ का -1 और सिक्स का 0। मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई, नेबला y, नेबला स्क्वायर y, नेबला क्यूब y, नेबला 4y, नेबला टू द पावर 5y। अब देखो पहले नेबला की वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस ये होता है, तो 3 में से 8 माइनस किए तो -5 आया, 0 में से 3 माइनस किए तो -3 आया, -1 में -0 किए तो -1 आया, 0 में -1 किए तो प्लस हो गया, -1 प्लस तो +1 आया। अब इसमें से ये माइनस किए तो -3 में -5 माइनस करेंगे तो माइनस +5 बन जाएगा, +5 में से 3 गए तो 2 आया, इसी तरह +3 में से 1 गया तो 2 आया, यहां पर भी हमारा 2 आएगा। तो जब देखो यहां पर, अब वो थ्योरम याद करो, डिफरेंस वाला थ्योरम। क्या था थ्योरम डिफरेंस वाला? कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसका डिफरेंस, अब वो फॉरवर्ड डिफरेंस का था तो बैकवर्ड डिफरेंस का भी है, तो बैकवर्ड डिफरेंस का nth ऑर्डर उस n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। यही था, ठीक है ना? हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहां से देखो हमें कांस्टेंट वैल्यू कहां पर मिल रही है, ये देखो डेल्टा स्क्वायर पे, मतलब ये पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का होगा, पर लेना देना नहीं हमें उससे, कोई लेना देना नहीं, सेकंड डिग्री का और फोर्थ डिग्री का मतलब नहीं है। फिर भी मैं आपको आइडिया बता दिया कि यहां से आप समझ सकते हो कि ये जो सीरीज दी होगी सेकंड डिग्री ऑर्डर, सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल की सीरीज होगी। चलो, पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कांस्टेंट हुआ इसलिए आगे से 0 हुआ, कांस्टेंट हुआ तो होप सो यहां पर जो अगर हमारा डैश है, ये डैश ना होता, कोई नंबर होता तो एक और टर्म यहां पर मिलता, तो मान लेते हैं वो टर्म 2 ही होगा, क्योंकि यहां पर सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। 2 से वापस यहां जाना है, जैसे याद हो फॉरवर्ड डिफरेंस में किए थे, तो देखो -3 में जब 2 माइनस करोगे तो -5 आएगा, तो इसी तरह -5 में -2 करोगे तो क्या आएगा? -7 आएगा। फिर यहां पर देखो 0 में माइनस किए -3 तो माइनस माइनस प्लस बन गया तो +3 आया, 3 में माइनस किए -5 तो माइनस माइनस प्लस बन गया तो 8 आया, तो इसी तरह 8 में माइनस करना है -7 तो माइनस माइनस प्लस बन गया तो 8 7 15, तो यहां पर क्या फिलअप होगा? 15। देखो 2 मिनट के अंदर आंसर होगा। आप इसे फॉरवर्ड डिफरेंस भी करोगे पर उसमें बहुत माथापच्ची करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप उसे फॉरवर्ड डिफरेंस से कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बताया कि हर एक ऑपरेटर की अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे क्वेश्चन आपको फेवरेबल दिखे उस तरह आप ऑपरेटर लगाना और सॉल्व करना। तो होप सो यहां पर आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब देखेंगे रिलेशन, कैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। चलो, थैंक यू।